हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम PYQ डिस्कस करेंगे। बीकॉम ऑनर्स CBCS सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो पहले इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। पहला जो यूनिट है आप लोगों का, इसमें ऑडिटिंग के बारे में आप पढ़ोगे। ऑडिटिंग क्या होता है, इसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, किन किन तरह के ऑडिट होते हैं, ऑडिटिंग को किस तरीके से प्लान करा जाता है, कंट्रोल किस तरीके से करा जाता है ऑडिट को, और जो ऑडिटर्स होते हैं उनको उनका क्या रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। और भी ऑडिट, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग, ओवरसाइट, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ऑडिट कंपनीज वगैरह के, वो सब चीज़ें। इसके बाद फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, वो सेकेंड यूनिट में आप लोग पढ़ने वाले हो। इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब, इसके इम्पोर्टेंस, इसकी प्रिंसिपल क्या होती हैं, मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आप पढ़ोगे। थ्योरीज पढ़ोगे, मॉडल्स पढ़ोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, बोर्ड का स्ट्रक्चर जो भी होता है वो सब चीज़ें इसमें पढ़ोगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें पढ़ने वाले हो। इसके बाद आपका है मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स एंड इंटरनेशनल कोड्स। मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो फेलियर्स हैं वो सब चीज़ें आप समझोगे, और जो भी इंटरनेशनल कोड्स हैं वो आप पढ़ोगे। BCCI हो गया, और आपका मैक्सवेल कम्युनिकेशन हो गया, UK में है। वो सब चीज़ें अलग अलग कंट्री वाइज हैं इसमें, वो आप इसमें पढ़ोगे। इसके बाद आपका है कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया। भारत में कैसा फ्रेमवर्क है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, क्या क्या रिफॉर्म है, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। और बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस को कौन कौन से एथिक्स फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी उसकी CSR होती हैं, वो सब चीज़ें इसमें पढ़ोगे। CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो आप इसको इसमें पढ़ने वाले हो। तो ये ब्रीफ सा तो नहीं कहूँगा, डिटेल सिलेबस है आप लोगों का बीकॉम ऑनर्स ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पेपर। तो पेपर दोस्तों आप लोगों का 75 मार्क्स का आने वाला है। पूरा पेपर या इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए, सारे क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट दो अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कमेंट। तो बेसिकली पहली यूनिट में से ही क्वेश्चन बना है आप लोगों का, ऑब्वियस सी बात है। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट को डिफ्रेंशिएट करना है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये है एक ही पार्ट का सिस्टम का एक ही पार्ट है ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, बट दोनों में फिर भी कुछ डिफ्रेंशिएट है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसका B पार्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ ऑडिटर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ऑडिटर्स का क्या रोल है वो आपको बताना है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके इंटरनल चॉइस में है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनीज ऑडिटर टू इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कमेंट। तो सिमिलर तरह का क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको कि भाई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स जो होता है ऑडिटर्स का, उसके बारे में ही कहा जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इनका रोल कंपनीज एक्ट के हिसाब से। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। और हाउ फॉर द पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड एंड नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैव बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग द एडवाइजरी रोल ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका A पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड वाइल एड्रेसिंग द न्यू मैनेजमेंट ट्रेनीज सेड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ बिकम अ क्रिटिकल एरिया ऑफ फोकस फॉर मैनेजमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद इट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल इट लेज एम्फेसाइज ऑन, कॉमेंट। बेसिकली वही है, एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ जिस एरिया में मैनेजमेंट आजकल फोकस कर रहा है पूरी दुनिया में। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके एडवांटेजेस हैं, इसलिए भी क्योंकि इसके प्रिंसिपल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, को जस्टिफाई करना है। B पार्ट है, बोथ जर्मन मॉडल एंड जापानीज मॉडल ऑफ गवर्नेंस आर रिलेशनशिप बेस्ड येट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इलुसिडेट। तो दो मॉडल है, जापानीज और जर्मन, इन दोनों मॉडल को आपको डिफ्रेंशिएट करना है 7 नंबर में। उसके बाद है मेंबर्स ऑफ नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी प्ले अ की रोल इन इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन एन एंटायरली
इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ रोल ऑफ बोथ द कमिटीज़। ठीक है, तो ये कुछ कमिटीज़ हैं, मेंबर ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो आपको दोनों के रोल को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म हैव प्लेड अ यूनिक रोल इन इम्प्रूविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, कमेंट। तो इंडियन फ्रेमवर्क के संदर्भ में क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉक्सी एडवाइजरी के ऊपर, ये इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है टू बिग टू फेल, द टाइटल ऑफ द बुक बाय न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट एंड्रयू रॉस सॉर्किन बेस्ट सम अप द डिसबिलीफ ऑफ वेरियस प्लेयर्स in financial market across the world at the news of bankruptcy of Lehman Brothers. Explain how failure to address corporate governance issue led to the collapse of the investment bank. और इसका बी पार्ट है ineffective board and accounting frauds carried in collusion with statutory auditors are two of important common governance problem that led to many scams. Illustrate the statement giving example from at least 3 scams. बेसिकली वही है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स वगैरह, तो उसी में से क्वेश्चन इसमें से बना है। इंटरनल चॉइस है इसमें, Sarbanes-Oxley Act gave a new orientation to the corporate governance policies across the globe. Do you agree? Give reason for your answer. उसके बाद इसका बी पार्ट है मेंशन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैडबरी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेंशन इम्पोर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू क्लास एक्शन सूट्स एंड शेयर होल्डर एक्टिविज्म दैट आर कंटेन इन द कंपनीज एक्ट 2013 टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इन इंडिया। और इसका बी पार्ट है राइट अ नोट ऑन वेज टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन इंडिया। इंटरनल चॉइस में अगेन 2 क्वेश्चन है मेंशन रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेबीज एलओडीआर रेगुलेशन 2018। और इसका बी पार्ट है राइट नोट ऑन इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में शॉर्ट नोट लिखना है सीएसआर एंड कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी का, और फिर सीएसआर रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और बी पार्ट है गुड एथिक्स मींस गुड बिजनेस कमेंट, या फिर इसमें आपका नोट लिखना है एनी वन सीएसआर मॉडल और एक्सप्लेन एथिक्स थ्योरीज ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड एथिक्स ऑफ जस्टिस। ये इस तरह के 5 फुल फ्लेश गंभीर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा एप्लीकेशन बेस्ड ज़रूर है, बट लिखना एक्चुअल में उसको डायरेक्टली वही है जो आपके सिलेबस में पूछा जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जो चीज़ें जिस टाइम पर हुई हैं वही चीज़ें आपको इसमें लिख कर आनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।